ये फिल्म एक रोमांचक दृश्य से शुरू होती है जहां दो मोटरसाइकिल स्टंट कलाकार बाप बेटे खतरनाक करतब करते नजर आते हैं। बेटे का नाम जॉनी है। एक स्टंट के दौरान जॉनी की बाइक असंतुलित हो जाती है और वह गिर पड़ता है। करतब खत्म होने पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि इस बार गलती हो गई, लेकिन आगे ध्यान रखना होगा। घर लौटते वक्त जॉनी को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे पता चलता है कि उसके पिता को फेफड़ों का गंभीर रोग है। ये जानकर वो हड़बड़ा जाता है और बाइक ठीक करने में लग जाता है। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा आता है और कहता है कि उसे जॉनी की बाइक चलाने की शैली पसंद है और शायद भविष्य में जॉनी उसके लिए काम करे। जॉनी उससे पूछता है कि क्या उसे भी बाइकिंग पसंद है, तो वह जवाब देता है कि यह उसका सबसे बड़ा जुनून है। बूढ़ा यह भी कहता है कि उसे मालूम है कि जॉनी के पिताजी बीमार हैं, जिसे सुनकर जॉनी हैरान रह जाता है। फिर वह कहता है कि वह उसके पिताजी को ठीक कर सकता है, लेकिन बदले में जॉनी की आत्मा चाहिए। जॉनी इसे मजाक समझकर हौस देता है, लेकिन बूढ़ा एक दस्तावेज निकालता है और जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने लगता है, एक पेन उसकी उंगली चुभो देता है जिससे खून की बूंद पेपर पर गिर जाती है। बूढ़ा कागज उठा लेता है, यानी सौदा पूरा हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर चौंकाते हैं कि जॉनी के पिताजी की बीमारी ठीक हो चुकी है। जॉनी एक लड़की रॉक्सी को पसंद करता है और उसके साथ भविष्य की सोचता है। उसके पिताजी उसे बाइक की चाबी देकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन एक खतरनाक करतब के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके तुरंत बाद वही बूढ़ा फिर सामने आता है। जॉनी उसे जिम्मेदार मानता है, लेकिन वह कहता है कि उसने सिर्फ बीमारी ठीक की थी, मौत नहीं लाई। फिर वह बताता है कि अब जॉनी को उसके लिए काम करना होगा और अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। यह सुनते ही जॉनी को चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। वह रॉक्सी से मिलने नहीं जाता और आगे बढ़ जाता है। सालों बाद जॉनी एक मशहूर स्टंट मैन बन चुका होता है। एक बेहद मुश्किल स्टंट के दौरान वह बच जाता है, जिससे लोग उसकी ताकत को लेकर चकित रह जाते हैं और मीडिया में उसकी चर्चा होती है। फिर कहानी में एंट्री होती है ब्लैक हार्ट नामक एक दुष्ट शक्ति की, जो नरसंहार करता है और एक प्राचीन आत्मा सौदे का दस्तावेज खोजता है। वो उस बूढ़े का बेटा होता है जिसने जॉनी से अनुबंध कराया था। ब्लैक हार्ट कहता है कि वो अपने पिता और घोस्ट राइडर दोनों को मिटा देगा। इस बीच जॉनी एक और बड़ा करतब करता है, जिसमें वह हेलीकॉप्टरों के ऊपर से बाइक उड़ाता है। रॉक्सी उससे नाराज होती है, लेकिन फिर माफ कर देती है। तभी जॉनी के हाथ जलने लगते हैं, बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है और वही बूढ़ा फिर प्रकट होता है। वह कहता है कि अब समय आ गया है कि जॉनी अपना वादा निभाए और ब्लैक हार्ट को खत्म करे। जॉनी इनकार करता है, लेकिन वो याद दिलाता है कि सौदा पहले ही हो चुका है। जॉनी की बाइक आग पकड़ लेती है और वह खुद आग की लपटों में बदल जाता है। वो बन जाता है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट को चेतावनी देता है कि उसने नियम तोड़े हैं और अब उसे दंड मिलेगा। ब्लैक हार्ट के गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर उन पर भारी पड़ता है। वह एक अपराधी से एक महिला का पर्स बचाता है और उसे उसके गुनाहों का दर्द महसूस कराता है, जिससे वह मर जाता है। जहां जहां उसकी बाइक गुजरती है, वहां आग की लकीर छूट जाती है। जॉनी फिर इंसानी रूप में लौटता है और कब्रिस्तान में एक रहस्यमयी केयर टेकर से मिलता है, जो बताता है कि वह घोस्ट राइडर है और उसे उसके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। वह बताता है कि एक पहले का घोस्ट राइडर भी था जिसने ब्लैक हार्ट को अनुबंध देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जॉनी शहर लौटता है, जो अब तबाही का शिकार हो चुका है। रॉक्सी उसे देखती है, लेकिन नाराज रहती है। जॉनी घर आकर किताबों से सीखता है कि वो अपनी आग की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। रॉक्सी उसे माफी मांगती है और वह उसे छोड़ने जाता है, लेकिन रात होने पर वह फिर घोस्ट राइडर बन जाता है। वह रॉक्सी को सारा सच बताता है, लेकिन वह यकीन नहीं करती। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन रात ढलते ही वह जेल से निकल जाता है और ब्लैक हार्ट की खोज में लग जाता है। पीछा करते करते वह अपनी बाइक से एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है, जिससे रॉक्सी को विश्वास हो जाता है। वह ब्लैक हार्ट के एक सेवक को अपनी चेन से जलाकर खत्म कर देता है। इसके बाद जॉनी केयरटेकर के पास जाता है और पूछता है कि इस सबका अंत कैसे होगा। वह उसे स्ले नाम की कब्र पर ले जाता है और बताता है कि वह खुद भी कभी घोस्ट राइडर था, लेकिन अब दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि वह शक्ति सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है। अब जॉनी को ही ब्लैक हार्ट से मुकाबला करना होगा। ब्लैक हार्ट रॉक्सी को अगवा कर लेता है और सैन विकेंस नाम के स्थान पर बुलाता है। जॉनी बूढ़े से वो अनुबंध मांगता है और कहता है कि उसने यह सब किसी स्वार्थ में नहीं, बल्कि प्यार में किया था। बूढ़ा मान जाता है और कहता है कि अब वही ब्लैक हार्ट को खत्म कर सकता है। वह एक बार के लिए फिर से घोस्ट राइडर बनता है और दोनों मिलकर गांव की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर बूढ़ा रुक जाता है और जॉनी अकेले ब्लैक हार्ट से टकराता है। ब्लैक हार्ट सैकड़ों आत्माओं को खुद में समेट लेता है और बेहद ताकतवर बन जाता है, लेकिन जॉनी उसकी आंखों में झांककर उसे उन आत्माओं के दर्द का एहसास कराता है, जिससे वह तड़प कर खत्म हो जाता है। इसके बाद वही बूढ़ा शैतान आता है और कहता है
कि अब जॉनी आजाद है, लेकिन जॉनी कहता है कि वह इस शक्ति को अब लोगों की रक्षा के लिए और खुद शैतान से लड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। यहीं पर फिल्म का समापन होता है